आज हम स्टार्ट करें क्षार कल्पना के बारे में। और क्षार कल्पना में अगर मैं कहता हूँ, देखो सबसे पहले क्षार का मतलब क्या कर समझते हैं। क्षार एक ऐसी कल्पना है जो क्या करती है, धातुओं का क्षरण करती है। मतलब धातुओं का क्षरण मतलब क्या है कि मान लो कोई तुम्हारी धातु गल गई है, या फिर कोई पार्ट तुम्हारा वहां पे एनलार्ज हो गया है, या फिर तुम उस पार्ट को निकालना चाहते हो, तो वहां पे क्या बांध देते हैं, चार सूत्र बांध देते हैं। जो क्या करता है, उस ये अपने तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या करता है, उस पार्ट को या उस रीजन को क्या करता है, वहां पे अलग कर देता है या डिटैच कर देता है बॉडी से। तो इसी को हम कहते हैं क्षार कल्पना या क्षार सूत्र। पढ़ोगे तुम जब शल्य तंत्र में पढ़ोगे, तो बेसिकली ये क्या है, शल्य तंत्र की ही एक मेजर कल्पना है, या हमारा शल्य तंत्र जो है, सर्जरी है, उसमें यूज होने वाली एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। तो आयुर्वेद में क्षार चिकित्सा और विशिष्ट शल्य कर्म का विकल्प है, जो रोग को क्या करती है, जड़ से नाश करती है। और बेसिकली क्षार जो है, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, बाह्य यूज में भी किया जाता है, मतलब इसको एक्सटर्नली भी यूज करते हैं। और जब तुम पढ़ोगे तो इसको पान के रूप में मतलब पिया भी जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग है, वो हमें चीजें नहीं बात करनी, हमें यहाँ पे बात करनी है कि क्षार कल्पना बनती कैसे है। तो देखो, जिस भी द्रव्य की तुम्हें क्षार कल्पना बनानी है, उस द्रव्य को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद क्या करो, उस द्रव्य की राख बना लो, यानी कि उसकी भस्म बना लो। भस्म बना के क्या करो, उसको पानी में रखो। रात भर पानी में रख के क्या करो, नेक्स्ट डे उस पानी को छानो। और जो छना हुआ साफ पानी है, उसको क्या करो, अग्नि पर पाक करो। तब तक पाक करो जब तक वो पानी जो है बिल्कुल खत्म ना हो जाए। और जो तुम्हारा जिस बर्तन में तुम पाक कर रहे हो, चार बेसिकली कढ़ाई में जिसमें पाक कर रहे हो, तो उस कढ़ाई से उस खुरच कर उसे जो हम वहां पे जो हमें मिलेगी भस्म टाइप में, वो होगी हमारी क्षार कल्पना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, निर्माण में छोटी सी प्रक्रिया पड़ता है कि पहले हमें वनस्पतिक औषधि है, जो भी मतलब हमें लेना है, वो लेके उसको क्या करना है, अग्नि पर जला देना है। पहले उसका भस्म बनाना है, भस्म बनाने के बाद हमें जल से शोधन करना है। देखो यहाँ पे जल निथार के क्या करना है, वाष्पीकरण। मतलब वाष्पीकरण का मतलब क्या है, जो भी तुम्हारी द्रव है, लिक्विड है, उसको क्या कर दो, वेपराइज कर दो। उसके बाद जो तुम्हें वहां पे पाउडर जैसा फॉर्म मिलेगा, वो होगा तुम्हारा क्षार कल्पना। तो क्षार कल्पना में क्या है कि तुम क्या करो, औषध द्रव्य को उखाड़ के लाओ, उसकी पहले भस्म बनाओ। भस्म को घोलो पानी में, रात भर रखो। अगले दिन क्या करो, जो पानी है उसको छान लो, और छने हुए पानी को क्या करो, कढ़ाई वगैरह में पाक करो। तो तुम्हारा इस तरह से भस्म का निर्माण, या तुम्हारे क्षार कल्पना का निर्माण होगा। प्रकार पढ़ने से पहले हम बात करते हैं किस तरह से इसकी निर्माण विधि बताई गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारी औषध है उसको इकट्ठा करना है, उसे सुखा लेना है। पहले जैसे हमने अपमार्ग की क्षार बनाई होगी तुमने, तो हमने क्या किया, सबसे पहले औषध को लिया, उसको सुखाया, उसको इकट्ठा किया और सुखाया। सुखाने के बाद क्या, हमने औषध को जला दिया, उसकी भस्म बना दी यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली आग में रखना है, उसको जलाना है। जलाने के बाद क्या करना है, जो भी औषध है या भस्म है, राख को पानी में मिलाना है। और पानी में मिला के नेक्स्ट दिन उसे छान लेना है। जब तुम उसे छानोगे, तो जो तुम्हें द्रव मिलेगा, ये छना हुआ वाटर जो मिला, ये जो द्रव मिला छना हुआ, इस द्रव को पाक करेंगे। जब इसको पकाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का पाउडरी फॉर्म में वो मिल जाएगा सब्सटेंस। जब हम इसको कुचेंगे तो वही है, होगा हमारा क्षार। तो यहाँ पे बेसिकली वेसल दिखाया हुआ है, पिक्चर रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली कढ़ाई का यूज करते हैं, लोहे की। और उसे खुरच कर हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा निर्माण विधि है। ये पीडीएफ में डायग्रामेटिक वे में तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जो मैंने, ठीक है, थोड़ी सी की है, ताकि तुम्हें याद रह जाए। क्लियर हो गया सभी के, यहाँ पे क्या रहेगा, चार सूत्र में सिंपल सा है कि क्षार कल्पना में क्या है कि द्रव्य लाओ, उसको भस्म करो, पानी में डालो, पानी को छानो। पानी को क्या कर दो, वेपराइज कर दो। देन तुम्हारी जो वहां पे पाउडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, वो क्या होगा, तुम्हारा क्षार रहेगा। क्लियर हो गया सभी को, निर्माण विधि सभी के क्लियर हो गई, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछी जाती है, इसलिए तुम्हें थोड़ा इस पे फोकस करके ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्षार के प्रकार। तो क्षार के कितने प्रकार होते हैं, 3। मृदु क्षार, मध्यम क्षार, तीक्ष्ण क्षार। मृदु क्षार कैसा रहेगा, मतलब ऐसे द्रव्य जो सौम्य हैं और यह कम तीक्ष्ण वाले हैं, ठीक है। तो सौम्य रहेंगे, कम तीक्ष्ण वाले द्रव्यों की अगर तुम क्षार बना रहे हो, तो वो कहलाएगी मृदु क्षार, ठीक है। मध्यम क्षार क्या है, मध्य तीक्ष्ण है, या फिर शोधन के लिए बेसिकली तुम किसी द्रव्य को यूज कर रहे हो, तो वो कहलाएगी मध्य क्षार। और अगर तुम किसी चीज को जलाना चाह रहे हो, मान लो कहीं पे अर्श है, किसी के पाइल से उस चीज को जलाना चाह रहे हो, उस रीजन को हटाना चाह रहे हो, तो उस पे कैसी लेनी है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण क्षार लोगे। और कैसे, किस कर्म के लिए लोगे, बेसिकली ये ली जाती है अध्ययन कर्म के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन को जलाने के लिए। तो मृदु कहाँ लोगे, त्वचा रोग में बाह्य प्रयोग। एक्सटर्नली अगर किसी की यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कैसे लोगे, त्वचा रोग वगैरह स्किन पे है, ठीक है।
और मध्यम क्षार आंतरिक या बाह्य दोनों के लिए यूज करते हैं। और बेसिकली तीक्ष्ण क्षार कहाँ यूज करेंगे, अक्षय ग्रंथि है कहीं पे कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो चुका है या फिर तुम्हारा क्या है, तुम्हें पाइल्स वगैरह है किसी में केस में, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, तीक्ष्ण चाल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर रीजन को या लीजन को हमें निकाल के बाहर फेंकना है। तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब यहाँ पे आचार्य शार्ंगधर क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ बात नहीं कि अगर चीर वृक्ष है तो उसके शुष्क काष्ठ को, मतलब सूखे हुए काष्ठ वगैरह लकड़ी को अग्नि से जला देते हैं, और जो भस्म मिलेगी उसे मिट्टी के पात्र में रखते हैं, उसमें 4 गुना जल मिलाकर मर्दन करते हैं। तो मिट्टी के पात्र में जो हमें क्षार, जो भी हमें बस मिली है उसको रखना है, और रखने के बाद उसको क्या करना है, मिलाना है, और इसे रात भर रख देना है। रात भर रखने के बाद क्या करना है, जो भी हमारा अगले दिन क्या करना है, जो भी हमारा जल था उसे दिन के ऊपर जो है जल जो धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, मतलब जो भी हमारा जल था उसको साफ जल को इकट्ठा करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इस नीर यानी कि जल को क्वाथ के जैसे अग्नि पर पकाते हैं, और जब तक ये पूरा पक ना जाए, संपूर्ण रूप में सूख ना जाए, तब तक पकाते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं जो पात्र में लग गई है क्षार को, उसे हम खुरच कर इकट्ठा कर लेते हैं। और जो बेसिकली क्षार रहेगी जो बनेगी एंड में, वो क्षार कैसी रहेगी, श्वेत वर्ण की रहती है। तो यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि क्षार का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, क्षार का वर्ण कैसा है, श्वेत वर्ण रहेगा। तो इसमें एमसीक्यू बनता है, तुम लोगों को लगेगा कि जलाया है तो काले वर्ण का रहेगा, लेकिन क्षार जो है वो कैसे होनी चाहिए, श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या कहता है कि संग्रह कब करना है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग संग्रह कब करना चाहिए, जो भी हमारे क्षार औषध है उसका। तो हमें शरद ऋतु में पहले क्यों क्या रहेगा, पूर्ण वीर्य रुक जाती है, मध्यम आयु के काले पुष्प वाले मुश्क का ग्रहण करें, उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो क्या है कि शरद ऋतु में पूर्ण वीर्य मध्यम आयु के काले पुष्प वाले मुश्क, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, उनका ग्रहण करना, तो छोटे छोटे वायु रहित स्थान में निर्वात में से मुश्क को सुधा शक्रा या लाइमस्टोन पीस डालकर इसे तिल नाल से अग्नि पर दीपित करते हैं। मतलब क्या करना है, तुम्हें क्या करना है कि जहाँ पे एयर नहीं है उस स्थान पे जाना है, इस इस मुश्क में जो हमने इकट्ठा किया है उसमें क्या करना है, सुधा शक्रा, सुधा नाम की कोई शक्करा होगी या लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं बेसिकली, उसको डालना है, और तिल नाल के द्वारा क्या करनी है, अग्नि पर दीपित करनी है। इसके बाद क्या करना है, जल जाने के बाद क्या करना है, स्वांगशीत होने पर मोखे की भस्म को अलग, और भस्म शक्रा जो सुधा शक्रा को जल जाती है को अलग से ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें जो है, जो लाइमस्टोन ऐश इसमें डाला था, देखो जो भी हमारे इसमें क्या प्लस लाइमस्टोन डाला, ठीक है, तो लाइमस्टोन की ऐश को अलग कर लेंगे, और मुश्क का जो हमारा ऐश था उसको अलग कर लेंगे, मतलब जो हमारी औषधि है उसको अलग कर लेंगे। तो पहले क्या है, संग्रह, दहन, और बाद में उसको अलग अलग करना, पृथक्करण। ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा थर्ड प्रोफ में शैली के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको तुम यहाँ पे नहीं लिखोगे, जैसा तुम्हें शार्डंगर ने बताया, आचार्य शार्डंगर ने वो लिखना। ठीक है। सुश्रुत अनुसार विधि घोलना, अनुपान इस भस्म को 1 द्रोण जल में लेकर 6 द्रोण जल, मतलब 1 द्रोण मात्रा जो भी औषध है उसको लेना है, 6 गुना जल मिलाना है, 21 बार छानना है। छानने के बाद जो इस जब जल को पा करते हैं गाढ़ा हो जाएगा तो उसे दोबारा छानना है, और जब एक कूड़ा में 1.5 कूड़ा निकाल कर अलग रख देना है, धीरे धीरे मतलब इस तरह से रखना है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको स्किप कर देना, मैं सजेस्ट करूंगा इसको मत पढ़ना। ठीक है, फिर मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें क्या याद करना है, आचार्य शार्डंगर के अकॉर्डिंग याद करना है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं क्षार के प्रकार, मैंने बताया मृदु पाक, तो पाक के पश्चात उतार कर लोहे की कढ़ाई में सुरक्षित रख लेते हैं। ये वाली बात आचार्य ही कर रहे हैं कि मध्यम अगर है तो यदि इसमें कर्कट शंकरा शंख नाभि को पीस कर चारों में पाक करना तो मध्यम क्षार बनता है। और अगर इसमें क्या कर लो, शंख नाभि के साथ दंती द्रवंती विण नमक, मतलब इसमें और अगर और तीक्ष्ण द्रव्य डाल के पाक करोगे, जो भी हमारा पानी था, तो उसको हम कहेंगे पाक्य कहते हैं, तीक्ष्ण छाग या पाक्य पाक्य क्षार कहते हैं। बस इसको याद रख लेना, पाक्य किसका है, तो पाक्य इज इक्वल्स टू तीक्ष्ण क्षार है। बस इतना याद रख लेना, बाकी यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आचार्य के अकॉर्डिंग मात्रा कितनी रहेगी, तो ये देख लेना कि अगर भस्म है तो 1 भाग है तो जल 6 भाग, आचार्य शार्डंगर 1 गुना है तो 4 गुना, रस तरंगिणी 1 का 4 8 या 4 गुना, और यादव जी हैं 6 गुना। ये एमसीक्यू के पॉइंट हो सकते हैं, तो इनको याद कर लेना। अग्नि का महत्व, अग्नि का महत्व क्या रहेगा, बेसिकली अगर श्वेत वर्ण की चाहिए तो अधिक ताप पर जलाने से श्वेत वर्ण की राख प्राप्त होती है, जो उत्तम बताइए, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगी तो वहां पे पूरा कार्बन भी बर्न हो जाएगा। कृष्ण वर्ण की अगर कम दाब पर कैन करो तो काले रंग की राख प्राप्त होगी,
क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा। सिद्धि लक्षण क्या है कि श्वेत वर्ण की होनी चाहिए, चूर्ण रूप में होनी चाहिए, जो भी तुम ले रहे हो। ठीक है, जो तुम्हारी क्षार होगी वो कहती होगी श्वेत वर्ण की, कैसी रहेगी, पाउडरी फॉर्म में मिलेगी। सावधानी क्या है, दहन उच्च ताप पर करना चाहिए। जब भी तुम किसी द्रव्य को जला रहे हो तो उसे ऊंचे तापमान पे पकाना चाहिए। ठीक है, छानने की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। प्राप्त क्षार द्रव्य को सावधानी पूर्वक अग्नि पर पाक करना चाहिए। जो भी तुम लिक्विड है उसको तुम्हें अग्नि पर ध्यान से पकाना है। सावधानियां यहाँ पे बताई गई हैं। संरक्षण कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है एयर टाइट कंटेनर में तुम्हें इसको स्टोर करना है। कारण यह है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब नमी को सोख लेता है। तो नमी ना सोखे इसलिए तुम्हें क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना है। इसकी सह अवधि 5 साल है। तो तुम्हें अब देखो यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या चीजें याद करनी है, मैं एक बार बता देता हूँ। पहले तुम्हें चार की डेफिनेशन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ से इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हें लिखना है निर्माण विधि। निर्माण विधि के बाद लिखना है तुम्हें आचार्य छाटनगढ़ के अकॉर्डिंग निर्माण विधि, और देन उसके बाद तुम्हें जाना है यहाँ पे हमारा क्षार के 3 प्रकार जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताए थे। और फिर तुम्हें याद रखनी है मात्रा। अब इसमें अगर देखो अग्नि का इंपॉर्टेंस वगैरह लिख सकते हो कि तीक्ष्ण अग्नि नहीं है, तेज जलाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है या आंसर है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा पहला है कदली छार। कदली क्या है, मतलब क्या है, केले का पत्ता। तो केले के पत्तों की जब हम छार बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कदली छार। तो कदली छार के निर्माण क्या रहेगी, कदली कितना लेना है, 1/6 पानी। तो 1 भाग पहले तो कदली के जो पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं, उनको जला लो। उसको 6 भाग जल में भिगो, रात भर रखो, सुबह में क्या करो, उस जल को छानो, देन उसको क्या करो, वेपराइज कर दो। तो तुम्हारी जो है तुम्हारी कदली छार बन जाएगी। तो क्या करना है, कदली को जलाकर, जो कदली राइजोम है उसकी, केले की, उसे प्राप्त राग को 6 गुना, सॉरी पत्ते नहीं लेने, कदली छार में क्या लेना है तुम्हें, कंद लेनी है, उसकी राइजोम लेनी है। जलाकर घोल कर 21 बार छानने के बाद जब द्रव को अग्नि पर पकाते हैं और सूखने पर जो श्वेत वर्ण का क्षार प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे कदली क्षार। बेसिकली क्या है, निर्माण विधि, अगर तुम क्षार कल्पना लिख चुके हो और वहां पे इसको एग्जाम्पल डाल रहे हो तो सीधा सीधा लिख के चले जाना। निर्माण विधि क्या है कि क्षार समान। ठीक है, क्षार के समान है, जैसे हमने बताया फिर अभी पहले एक बार डिस्कस कर चुके, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है उस चीज को, वहां पे टाइम भी सेव करके चलना है। एम मात्रा कितनी है, 125 mg अनपान जल। तो इंटरनल यूज क्या आता है, कहाँ पे किसके लिए लेंगे, गुल्म के लिए, पीलिया उधर। ठीक है, जीर्ण ज्वर है, शोफ है, इन सब में दे सकते हो। इसके बाद है चिंचा छार, इमली जो है, इमली के लिए लेना है तुम्हें, चिंचा की भस्म बनानी है, 1 भाग जल में घोलना है, 4 भाग, और वही घंटों तक मर्दन करते हैं। उसके बाद छान कर द्रव को अग्नि पर पाक करते हैं। तो क्या रहेगा, बेसिकली कहाँ पे है, जलयान सूखने पर श्वेत वर्ण की भस्म प्राप्त हो जाती है। उसकी मात्रा वही है 125 से 250 mg। कहाँ पे दिएगा, अब थोड़ा डाइजेस्टिव रहेगा, अम्ल रस प्रधान है, तो अग्निमांद, गुल्म, शूल, मूत्र, कश्मीरी वगैरह में तुम दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चार कल्पना कंप्लीट हो जाता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर हो गया सभी के, क्लियर है सभी के।